हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि मैम आप प्लीज़ हमें एक्टिव वॉइस करा दीजिए। तो बेटा देखो, जैसे मैं अभी टेंस की सीरीज़ चला रही हूँ, तो अभी एकदम से एक्टिव पैसिव स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी इस जो आपने मेरे से रिक्वेस्ट की है, तो मैं आपके लिए एक्टिव पैसिव की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने आपको टेंस पढ़ाया है अभी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया था, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हुआ है, तो मैं पहले आपको उसी की एक्टिव पैसिव सिखाऊंगी। ये नहीं है कि मैं पहले चलती रहूँगी आगे तक और मेरे टेंस पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम टेंस को भी साथ में ले लेंगे और एक्टिव पैसिव को भी साथ में ले लेंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो टेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, विदाउट टेंस यू कैन नॉट चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव। ठीक, तो अब आता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले हम देखते हैं ये जो वॉइस लिखा है, क्या मेरी वॉइस आपको अच्छी लग रही है? पता नहीं, मुझे हाँ या ना जो भी आप आंसर दोगे। तो वॉइस मतलब मेरी जो आवाज़ है, तो आप आवाज़ को वॉइस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वॉइस है आपकी, ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है। जैसे कि इस टाइम मैं एक्टिव हूँ क्योंकि मैं अपनी कॉपी में वर्क कर रही हूँ। आप लोग भी एक्टिव हैं क्योंकि आप मेरी इस वीडियो को बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। और पैसिव कब होंगे हम? जब हम जैसे सो जाते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, तो हम पैसिव मतलब एक्टिव रहते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में हम पैसिव ही रहते हैं क्योंकि हम कुछ काम नहीं कर रहे होते। एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? सक्रिय, मतलब जो कि कोई काम कर रहा है। पैसिव जो कि कुछ काम को नहीं कर रहा है। तो जैसे एक सेंटेंस होता है आपका, एक सेंटेंस आपका सब्जेक्ट आता है एक सेंटेंस में, और फिर उसके बाद आपकी वर्ब आ जाती है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो जब हमें इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस, जिसमें जो ये सब्जेक्ट होता है ये हमारा डूअर होता है, मतलब ये हमारा किसी काम को करता है। ये जो वर्ब है ये डूअर करता है और ये ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो ये मेरी कौन सी वॉइस हो जाएगी? एक्टिव वॉइस हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आई मेरा सब्जेक्ट है, टीच मेरी वर्ब है, यू मेरा ऑब्जेक्ट है। आई टीच यू। इतना क्लियर है आपको? आई सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब हो गई और यू मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ये मेरी एक्टिव वॉइस हो गई, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का काम कौन करता है? मैं करती हूँ। तो ये मेरी एक्टिव वॉइस हो जाएगी, आई टीच यू। अब मुझे इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले मैं आपको इस रूल से बताऊँगी। देखो, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, ये मेरी वर्ब लिखी थी और ये मेरा ऑब्जेक्ट लिखा था, लिख दिया मैंने। अब इस सब्जेक्ट को प्यार से एक बॉक्स में बंद कर लो, इस ऑब्जेक्ट को भी प्यार से एक बॉक्स में बंद कर लो। कर लिया? क्योंकि मैम ने कहा है कर लिया, चलो ठीक है। अब आप एक लाइन को इधर ड्रॉ करेंगे, कर ली, मतलब ड्रैग कर ली और ड्रॉ कर ली, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का इधर जब मैं लेकर आऊँगी तो मेरा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, मैम ने इतनी चीज़ बता दी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। ठीक, अब जो ये वर्ब है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि कौन सा टेंस किस में चेंज होना है। यहाँ पर हमारा टेंस आएगा, कोई सा भी टेंस, जैसे कि इज़ एम आई यूज़ करते हैं, हैज़ हैव यूज़ करते हैं, और डिड यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब चीज़ें जो टेंस आता है वो यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगनी है? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है, बस इतना याद रखना। एक्टिव से पैसिव बनाते हुए वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो। सिर्फ आपकी ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, आपका वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगनी है। फिर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूँगी। अब जब मैंने किसी और के द्वारा काम कराया है, तो मैंने बोला किसी और के द्वारा काम हुआ है, तो द्वारा मतलब किसी के द्वारा, तो आप क्या यूज़ करेंगे? बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। बस आपको बाय प्रीपोजिशन यूज़ करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक सेंटेंस में यूज़ करनी है। अब इधर सब्जेक्ट बचा है, तो अब ये जो सब्जेक्ट मेरा इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर एकदम से, इतनी मत क्लियर, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, ये मेरा असर्टिव का रूल था। असर्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसका रूल था।
ठीक, अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि मैम यहाँ पे जैसे आई लिखा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे अस लिखा है तो इधर आके क्या हो जाएगा। आप मुझे चेंज करना सिखा दो प्लीज़, मुझे चेंज करना नहीं आता। तो बेटा कुछ प्रोनाउंस होते हैं, हमारे प्रोनाउन चेंज होते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट पर्सन है आई, ठीक है जी, ठीक। फिर मेरा यूज़ होता है वी, फिर मेरा यूज़ होता है यू, आई वी यू दे ही शी इट, ही शी इट। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो ये मेरा सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये वाले जो वर्ड प्रोनाउंस लिखे हैं ये मेरा सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होते हैं। अब मैम सब्जेक्ट क्या होता है प्लीज़ बता दो एक बार और। तो ये देखो इधर आई लिखा है यहाँ पे, टीच यू। तो वर्ब से पहले जो प्रोनाउन आते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अब क्लियर हो गया, वेरी गुड, आपको क्लियर हो गया। तो मैं इस सब्जेक्ट को चेंज करती हूँ ऑब्जेक्ट में, तो अब इसका सब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव केस जो है ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, वेरी गुड। वी का होता है अस, यू का होता है यू, दे का होता है देम, और ही का होता है हिम, और शी का होता है हर, और इट का होता है इट। वेरी गुड। तो ये मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव केस बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई, सब्जेक्टिव केस हो गया और ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक, अब एक आता है मेरा पजेसिव केस। पजेसिव केस होता है मतलब जो पजेशन को शो करे कि ये एक पेन है ये, तो इस पेन पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इस पर सिर्फ मेरी पजेशन है। ये बुक है तो ये बुक भी सिर्फ मेरी ही है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखती हूँ कि बुक, बुक एक नाउन हो गया। अब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको प्रोनाउन भी पढ़ाए हुए हैं, नाउन भी पढ़ाए हुए हैं। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो नाउन है ये मेरी नाउन है, मतलब ये पेन मेरा है, तो मैंने यहाँ पे नाउन के प्लेस पर क्या यूज़ करा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन की जो विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है कि ये जो बुक है ये किसकी बुक है, तो ये मेरी बुक है। तो ये माई क्या हो जाएगा, मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस बुक की जो क्वालिफिकेशन है वो बताई है कि क्या है, किसका अधिकार है, इस पर पोजीशन किसकी है, तो माई की पोजीशन है। इतना क्लियर हो गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ये पजेसिव केस है मेरा माई। अब देखो मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, मैं बुक नहीं लिखना चाहती हूँ, मैंने बोला कि दिस रूम इज़ माई, ये जो रूम है ये मेरा है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि दिस इज़ माई रूम, मैंने ऐसे बोला दिस इज़ माई रूम। अब ये पेन और कॉपी रखी हुई है, तो मैं बोलूँगी दीज थिंग्स ऑल्सो माइन, ये जो चीज़ें हैं ये भी मेरी ही हैं, माइन। अब मैं दोबारा से यहाँ पे माई बुक नहीं बोलूँगी कि ये जो बुक है या फिर जो रूम है ये मेरा ही है, मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, इन दोनों को मिलाकर लगाते हैं हम क्या, माइन। ठीक है, ये मेरा क्या केस हो जाएगा, एडजेक्टिव केस हो जाएगा। तो आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई। इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आती है इन सब के बाद में। वी का हो जाएगा अवर, जैसे अवर कंट्री होता है कोई नाउन आ जाएगी। यू का हो जाएगा योर पेन, जैसे कोई नाउन आ गई। दे का हो जाएगा देयर, देयर क्लास, जैसे कोई नाउन आ गई है। ही का हो जाएगा हिज कार, जैसे कोई नाउन आ गई है। और शी का हो जाएगा हर, मतलब हर ड्रेस, जैसे कि कोई नाउन आ गई है। और इट का हो जाएगा आपका इट। ठीक है, इट्स हो जाएगा इट्स, इट का इट्स हो जाएगा इट्स, बस इट्स लिखो ऐसे करके। ठीक, अगर जैसे ऐसे वाला तुम्हें इट्स कहीं लिखा मिल जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज़, अलग अलग होता है, इट इज़। आई थिंक आपको क्लियर, आपको इतनी चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, मैंने अच्छे से समझा दिया लेकिन आपको इसको लर्न करना है। आई का होता है मी माई, वी का अस अवर, यू का यू योर, दे का दैम देयर, ही का हिम हिज, शी का हर, और इट का इट और इट्स। टुडे इज़, बस इतना ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी को, पहले क्योंकि हम जैसे स्टार्ट करा ABCD पढ़ना स्टार्ट किया, तो है नहीं कि मैं पहले तुम्हें Z तक सिखा दूंगी, Z तक नहीं सिखा सकती हूँ, पहले मैं आपको छोटा छोटा सा सिखाऊंगी। तो पहले एक्टिव वॉइस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसको आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं अच्छे से। देखो मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ठीक, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।